हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेंट ब्रश टूल क्या है। डेफिनेटली ये ब्रश टूल है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हम जैसे डेफिनेटली हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली ब्रश की तरह कर रहे हैं हम लोग सारा, सही ना। और आप देख सकते होंगे मेरे पास कुछ इस तरह लाइनें आ गई है। अगर मैं सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूं तो आप देख सकते होंगे कि ये आम ब्रश नहीं है, इसके अंदर पाथ लगे हुए, यानी कि एक लाइन की सूद में बना हुआ है। समझ आए आपको? तो बेसिकली अगर हमें कुछ इस तरह से कुछ चाहिए तो हम डेफिनेटली इस तरह ले सकते हैं। इसकी इसी मिसाल ये भी हो सकती है कि अगर मैं चाहूँ तो डेफिनेटली मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ, यानी कि नवीद। तो अगर मैं लिखना चाहूँ NAVEED तो डेफिनेटली वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो पूरा लिख देता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, तो डेफिनेटली ये भी चाहूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकता हूँ। समझ आए आपको? और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँ तो डेफिनेटली मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये बेसिकली लाइंस के जरिए बना हुआ है। समझ आए आपको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली सेलेक्ट करते हुए हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेफिनेटली विंडो आ गई है। पहला हमारे पास है फॉर्मेलिटी। ये क्या होता है? एक्यूरेट और स्मूथ। एक्यूरेट से क्या मुराद है, यानी कि जितना एक्यूरेट होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे डॉट डॉट आएंगे, एंकर आएंगे। किस तरह ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले सबको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम जो काम करें हम नज़र आए। तो अब मैं इस्तेमाल करूँगा डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेट वाला। और अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेट क्लिक करूँगा और अगर डेफिनेट जैसे मैंने बना लिया एक, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो जूम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, और डेफिनेटली जूम कर लेते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है। समझ आए आपको? ये देख रहे हैं कि ऐड हमने पढ़ा हुआ है डेफिनेटली इसके अंदर, पेन टूल के अंदर। तो बेसिकली हम बहुत सारे हैं अगर हम एक्यूरेट करते हैं। और अगर हम वापस जाएं और इस दफ़ा हम लोग क्या करें, स्मूथ कर दें और ओके करें और फिर इसका इस्तेमाल करें। और अगर फिर हम जाएं और हम डायरेक्ट से इस्तेमाल करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कोई है ही नहीं। समझ आए आपको? तो जब हम एक्यूरेट की बात करते हैं तो बहुत सारे यहाँ मिल जाते हैं हमें, और हम बात करते हैं जब स्मूथ की तो डेफिनेटली बहुत कम मिलते हैं। समझ आए आपको? ये हमारे पास इसका लॉजिक है। उसके बाद हमारे पास ये फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, यानी कि आप क्या करो, यानी कि जो यहाँ कलर होगा ना उसके हिसाब से यहाँ पे इसको ये कलर दे दो। डिफरेंट यहाँ कलर रेड था, डिफरेंट से कलर रेड के हिसाब दे दी, दिख रहे हैं रेड है। यहाँ उसके बाद हमारे पास है कीप सेलेक्टेड। कीप सेलेक्टेड से क्या होता है, अगर मैं डेफिनेटली दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और उसके बाद डेफिनेट करता हूँ तो देख रहे हैं कि जैसे मैंने काम कर लिया उसके बाद भी ये क्या सेलेक्ट है। समझ आए आपको? तो अगर मैं काम कर रहा हूँ और खुद देख रहे हैं खुद सेलेक्ट है, यानी कि मुझे खुद जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। मैंने जैसे ही काम किया उसके बाद खुद यहाँ सिलेक्शन दिखा रहा है। तो समझ आए आपको कैसे आया हमारे पास? हमने कहा कीप सेलेक्टेड। उसके बाद हमारे पास है एडिट सेलेक्टेड पार्ट्स, यानी कि हम क्या करते हैं, हम ये पार्ट्स उसको सेलेक्ट कर सकते थे, एडिट कर सकते डेफिनेटली। उसके बाद हमारे पास ये है कि हम क्या कर सकते हैं विद इन, डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। मैं ज़रा दिखाता हूँ, ओके करता हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल लेते हैं, ये लीजिए। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कितने हमारे पास विद इन पिक्सल्स हो। अगर हम डेफिनेटली अगर इस तरह करना चाहें डेफिनेटली तो आप देख सकते हैं। देखा आपने? तो यानी कि जितना मैं रखूँगा उतना ही हो जाएगा। समझ आए आपको? अब देखें मैं इसको यहाँ इस तरह लेकर आया तो देखें क्या हो गया। अगर देखा, समझ आए आपको? तो यानी कि अगर आपने देखा होगा रोल होता है, तो रोल हम देखा पराठा होता है, इसको रोल करते हैं। तो बेसिकली अगर इस तरह से आप करना चाहें, अब इस तरह डिज़ाइन बनाना चाहें, देखें आप बन गया। अगर मैं इस तरह चाहूँ तो देख रहे हैं तो ये इस तरह बन रहा है। समझ आए आपको? ये रोल की तरह बनता जा रहा है। रोल करके नहीं आते, तो हम इस तरह करना चाहूँ यहाँ तक आ जाए डेफिनेटली पूरा रोल बन जाएगा। देखा, समझ आए आपको? तो बेसिकली हम यहाँ बता सकते हैं डेफिनेटली कितना हमारे पास हो। अगर हम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही हमारा बनेगा, कम करते हैं हम डेफिनेटली। अब देख सकते हैं मेरे पास अभी बहुत कम बन रहा है। समझ आए आपको? तो वैसे जितना ज़्यादा रखेंगे वो हमारा इतना ही बनेगा। उसके बाद हमारे पास ये ये ब्लश टूल, ये भी हमारे यही काम करता है मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ब्रश टूल के ज़रिए बनाऊँगा और एक दूसरा जो बनाऊँगा वो इस टूल के ज़रिए बनाऊँगा। अब आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे सर दोनों सेम ही तो है, मगर सेम नहीं है। अगर मैं तो जूम करूँ यहाँ पे और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँ, इंस्पेक्शन करें हम लोग, तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, जब हम बात करते हैं पेंट ब्रश टूल की तो हमें लाइन की तरह दे रहा होता है। समझ आए आपको? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ तो देखिए लाइन की तरह बना हुआ है। मगर जब हम बात करते हैं दूसरे टूल की तो वो लाइन के जरिए नहीं बना हुआ। ये पूरा देखें, ये पूरा इसका आप देख रहे हैं अगर सर डेफिनेटली, तो ये इस तरह के बीच में लाइन नहीं है। समझ कोई पाथ नहीं है, ये बेसिकली पूरा इस तरह का शेप बना हुआ है। समझ आप? देखें इस तरह करना चाहूँ, देखा आपको नजर है? तो यानी कि इसके चारों तरफ ही डेफिनेटली ये लगे हुए हैं।
मगर जब बात करते हैं पेंट ब्रश टूल की तो डेफिनेटली इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, मगर इसके बीच में लकीर से लाइन आ रही है। और जब बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट डेफिनेटली ये टूल की, तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ इस तरह चीज़ हमारे पास बनाता है, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास एक डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पेंट ब्रश टूल और ये ब्लॉक ब्रश टूल क्या करता है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।